अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। आज जब जियो ने आपको नेट फ्री कर दिया था, जिस वक्त आपने एयरटेल छोड़ दिया, एयरसेल छोड़ दिया, बीएसएनएल छोड़ दिया, तमाम चीजों को छोड़कर, वोडाफोन को छोड़कर आप कहां हैं? जियो की तरफ। आपके फ्री लेने की वजह से अन्य कंपनियां बर्बाद हो गई, बीएसएनएल बर्बाद हो गई, एयरसेल बर्बाद हो गई, वोडाफोन बर्बाद हो गया, एयरटेल अपने बलबूता पर बचा, वो भी नुकसान में चल रहा है, वो भी कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। और जब सब विकल्प बंद हो गए तो अंबानी जी ने क्या किया? प्राइस हाई कर दिया 500 रुपए में। मैं अभी सऊदी में हूं, लेकिन जहां तक मुझे खबर है 500 रुपए में 3 महीने का रिचार्ज है। जिस दिन एयरटेल बंद हो गया उस दिन जियो 1000 रुपए का पर मंथली रिचार्ज रखेगा और आपको बोलेगा खरीदना खरीदो, निकलना भाड़ में जाओ। कहां नेट चलाओगे? जियो ही तो है खाली, और तो कुछ है ही नहीं। इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। फ्री का देखिए हजारों और लाखों करोड़ का नुकसान कर लो, जब हर कंपनी बंद हो जाए फिर अपना भला कर लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल। शर्ट की दुकान है, अच्छा मैं टी शर्ट पहन, टी शर्ट की दुकान है। एक मैं टी शर्ट, एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक गरीब भारत का नागरिक का बेटा एक टी शर्ट बनाता है। ये टी शर्ट मैं कितना में बेचता हूँ भाई साहब? 200 रुपये में। मेरा टी शर्ट में पूरा काम काज ले दे करके 100 रुपया पड़ रहा है। मैं 50 रुपया बढ़ाकर फायदा लेकर टी शर्ट बेच रहा हूं कई साल से। आप भी खरीद रहे, आप भी खुश, मैं भी खुश। 100 में बना रहा हूं, 150 में बेच रहा हूं, मेरा भी घर चल रहा है, आपका भी टी शर्ट मिल रहा है। अब अंबानी जी आ गए और आकर के उन्होंने सेम टी शर्ट, देखो मुझे देख रहे हो ना, और इधर देखो, एकदम सेम, कोई फर्क नहीं है। सेम टी शर्ट को मैंने 150 में बेचा, ये बंदा 100 रुपये में बेच रहा है। अब मेरे पास जितने सारे लोग आए वो बोलेगा यार ये भी सेम टी शर्ट, ये भी सेम टी शर्ट, ये क्या बकलोलीपन हो, ये क्या बकलोलीपन हो यार? तो किससे खरीदे? ईमानदारी से बोलो, तुम किससे खरीदोगे? तुम अंबानी साहब से खरीदोगे, क्योंकि अंबानी से आपको 50 रुपया बच रहा है। अब मैं देखूंगा भैया अगर 100 रुपये में हम बेचेंगे तो मेरा बचेगा क्या? चल 1 महीने तक बेच दिया 100 रुपये में, वो 90 में आ गया। अब मेरा 100 रुपया में लागत, 100 रुपये में मैंने बिक्री, मेरा 1 रुपया फायदा हो ही नहीं रहा। चल पुराना जो रोजी हम उसी को खा के चला ले रहे, इसने 90 कर दिया। अब जब इसने 90 किया तो 1 महीना बाद मेरा फैक्ट्री बंद, मेरा टी शर्ट का कारोबार बंद, सब कुछ बंद, शटर डाउन। और मेरा जैसे हजारों लोग जो टी शर्ट बना रहे थे उनका भी शटर डाउन, क्योंकि सबसे सस्ता टी शर्ट कौन दे रहा? अंबानी दे रहा। तो 1 साल तक अंबानी जी ने 10 रुपया और 60 रुपया नुकसान करके बेचा, 100 करोड़ रुपया का उसने नुकसान कर लिया। लेकिन आप टी शर्ट बनाने लगे, जितने फैक्ट्री सब बंद। अब अंबानी जी जब देखेंगे सब बंद हो गया, सब फुटपाथ पर आ गए, दूसरा काम स्टार्ट कर लिया। अंबानी जब यही टी शर्ट को बेचेगा 500 रुपये में। अब आप आएगा बोलेगा यार टी शर्ट तो पहनना ही है, बदन तो ढकना ही, यानी कपड़ा का कारोबार तो यही कर रहा, तो कोई कर ही नहीं रहा। तो बोलेगा भैया 500 इतना महंगा क्यों कर रहे हो यार? 200 रुपये में, नफीस तो देता था 200 रुपये में टी शर्ट। तो मारेगा एक तमाचा अंबानी आपको, बोलेगा लेना नहीं तो भाग यहाँ से, दूसरा टी शर्ट कोई दुकान ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? अपना मेहनत कमाए रोते रोते 500 रुपये देकर बोलोगे भैया हमको एक टी शर्ट दे दे। आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस यही काम अनिल अंबानी ने जियो का साथ किया, मोदी ने जियो का साथ किया। अब अगर सरकार टी शर्ट बनाती तो फिर आपको बोलते हैं भग, सरकार तो टी शर्ट बना ही रहा, काहे के लिए तो को देंगे। लेकिन सरकार भी जो टी शर्ट बना के बेच रहा था वो सरकार ने, मोदी ने खुद ही बंद करवा दिया। तो मोदी ने प्राइवेट भी बंद करवाया, सरकारी भी बंद करवाया। उनका जो अपना पर्सनल दोस्त है अनिल अंबानी, उनका टी शर्ट का सपोर्ट किया। और जो अनिल अंबानी जो बांट रहा है सस्ता में, कहाँ से नुकसान कर रहा है भैया? अपना नहीं कर रहा है, वो सरकार आपका ही टैक्स का पैसा लोन लेके उसी से घाटा करके उसी से फायदा ले रहा है। तो देश का कहाँ फायदा हुआ? तो अनिल अंबानी का फायदा हुआ। तो बस अब आपको समझ में आया कि सिम का मैटर, टी शर्ट का मैटर, कारोबार का मैटर, कैसे अनिल अंबानी देश को ठग रहा है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5G से कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 5G देश में आएगा, देश के लोग उसे खरीदेंगे, देश का पैसा अनिल अंबानी के पास आएगा, उसका कुछ पैसा सरकार के पास जाएगा। लेकिन अगर सरकार 5G लागू करती तो देश का पैसा सीधा सरकार के पास जाएगा, यानी पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास रहेगी। सरकार का मतलब क्या है? पब्लिक का पैसा सरकार के पास, मतलब पब्लिक के पास, क्योंकि उस पैसे से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट और रोड और सारे काम बनते हैं, बाढ़ के लोगों की मदद की जाती है, किसानों को फायदा पहुंचाया जाता है। लेकिन आपका पैसा सरकार की जगह अनिल अंबानी के पास जाएगा तो कुछ हिस्सा सरकार के पास जाएगा, बाकी मोटा करोड़ों रुपये तो अंबानी के पास जाएगा। चलो अब इतना बकने का बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, लेते रहो, अभी क्या कर सकते हैं। अभी देश तो बर्बाद हो ही रहा है, मोदी जी बर्बाद कर ही रहे। एक तो मसीहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो करते रहो। अच्छा फार्मर बिल में भी मैं अब 1 मिनट का बात बताता हूँ, वो भी वैसे ही हो रहा है। मंडी को ख़त्म करने के लिए अंबानी को लाया जा रहा है।
अब फार्मर बिल के तहत अंबानी जी खरीद सकते हैं, अडानी जी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। अब अडानी अंबानी 1 साल तक एकदम ज़्यादा पैसा देगा, किसान ले डबल दाम दे अनाज, ले डबल दाम दे अनाज। 2 साल तक जब अनाज लेते रहेगा, मंडी को अनाज मिलेगा ही नहीं, मंडी के पास पैसे ही नहीं उतना पैसा देने का, मंडी बंद हो जाएगा। जब मंडी बंद, सब कुछ बंद, अडानी और अंबानी जब बचेगा तो अब बोलेगा ले दे अनाज, नहीं 100 रुपये का अनाज 10 रुपये में दे, देना है दे तो निकल यहाँ से। किसान देखेगा 10 रुपये मिलेगा तो कम से कम खा तो लेंगे, बाकी जो बर्बाद हो रहा तो अब तो कम से कम क्या करे भैया। अब या तो सुसाइड करेगा या तो सस्ता दाम में अनाज बेचेगा, बर्बाद कर देगा खुद को। तो फार्मर बर्बाद करने वाला मोदी अंबानी, नेटवर्क बर्बाद करने वाला मोदी अंबानी, देश बर्बाद करने वाला मोदी अंबानी। और सबसे बड़ा झुट्टा तो मोदी का, हमको ये पता था कि चल भाई अंबानी बिजनेसमैन है, मोदी ये सब, ये तो भाई उससे ही बड़ा फेंको निकला। 5G नेटवर्क से 5 ट्रिलियन का फायदा है। अरे भैया देश गोबर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, गाय गोबर की तरफ बढ़ रहा है, कोई 5G ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं आने वाला है। सरकार गिरेगी तो आ जाएगा, क्योंकि देश के लोगों में बहुत ताकत है, इल्म है, एडुकेशन है, बड़ा बड़ा इंजीनियर डॉक्टर आज बाहर में काम कर रहे हैं। देश में सही सरकार आएगी, सब मिलकर देश को बढ़ाएंगे। उसके लिए कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा इमाम का सपोर्ट कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपोर्ट कीजिए। वही एक बंदा है जो मोदी को हिला सकता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इमाम का प्रचार कीजिए, हर जगह इमाम को लाइए, हर जगह ज़मीन से काम कीजिए, ज़मीन से लोगों को समझाइए, बताइए और इमाम को लाइए हर जगह। जब हर स्टेट में इमाम के हिंदू मुस्लिम मिलकर सरकार बनाएंगे, फिर मोदी का खेल खत्म। फिर देश में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, सरकारी नेटवर्क मिलेगा, 5G आपको हाफ दाम में मिलेगा, 4G आपको हाफ दाम में मिलेगा, कपड़ा आपको हाफ दाम, क्योंकि कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे नेटवर्क की फैक्ट्री हो या चाहे कुछ भी हो, सब खुद सरकार आपको करके देगी। अब आपका मर्जी, आप प्राइवेट में भी सस्ता है, सरकार भी आपको सस्ता दे रहा है, आपको सस्ता मिल जाएगा। मोदी जैसे थोड़ी कि दोनों तरफ बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इमाम का सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होगा। जितना ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होगा। जितना ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिएगा, उतना ज़्यादा ये वीडियो वायरल होगा। और हमारे चैनल द पॉडिगल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हमारे फेसबुक चैनल पॉडिगल को भी, द पॉडिगल इंडिया को भी लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। इसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जिसको मुझसे पर्सनल बातें करनी हो कमेंट करने के बावजूद भी, तो वो मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट ईमो, व्हाट्सअप, मैसेंजर, फेसबुक के ज़रिए से कर सकता है। और उसका नंबर और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ओनली वॉइस मैसेज एंड टेक्स्ट मैसेज। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, वहाँ भी वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह। और भी डाला हुआ और भी डालेंगे। शुक्रिया, आदाब अर्ज़।